तो चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क की टीम के पास और सुनते हैं समाचार पत्रों से ताजा तरीन सुर्खियां। धन्यवाद राजेश। राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन भारत के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। आज ये समाचार 2 हिंदी के समाचार पत्रों का प्रमुख समाचार है। समाचार की विस्तार से चर्चा करेंगे श्रोताओं खेल समाचारों में। आइए देखते हैं दूसरे कौन से समाचार हैं जिन्हें समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। शिवखोड़ी में नई गुफा के बाहर गिरे पत्थर, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 1 घायल, कुछ देर रोकने के बाद यात्रा फिर से सुचारू की गई। आज एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का ये पहला बड़ा समाचार है। मृतकों में एक श्रद्धालु उत्तर प्रदेश और दूसरा जम्मू के राजौरी जिले का रहने वाला है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने मृतकों के स्वजन को 5-5 लाख और घायल को 50,000 अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आतंकी फंडिंग के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जम्मू और डोडा में जमात इस्लामी की 7 ठिकानों पर छापे मारे। आज 2 स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार यही है। अन्य समाचार पत्रों के भी मुख्य पृष्ठों पर है। समाचार पत्रों के अनुसार आपत्तिजनक साहित्य, जुटाए गए पैसे की रसीदें, बैंक और संपत्ति से जुड़े कागजात बरामद, जमात की ओर से एकत्र पैसा प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तौयबा और अन्य संगठनों को अपने नेटवर्क के माध्यम से पहुंचाया जा रहा था। चैरिटी के नाम पर लेते थे चंदा, इस्तेमाल हिंसक गतिविधियों में होता था। डोडा में 6 और जम्मू में 1 ठिकाने पर एक साथ कार्रवाई की गई है। जम्मू के भटिंडी में एक रिटायर्ड डीएफओ हफीज उल्लाह डार के घर पर दबिश दी गई। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों के कुछ अन्य समाचार हैं। केंद्र की ओर से कल लोकसभा में बताया गया कि सरकार की ओर से अभी 8वां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कल राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भेंट कर उन्हें राष्ट्रपति चुने जाने पर मुबारकबाद दी और उन्हें जम्मू कश्मीर और अन्य मुद्दों की जानकारी भी दी। प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत 3057 करोड़ रुपए की लागत से 120 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। भगवान शिव की पवित्र छड़ी आज पहलगाम से गुफा की ओर रवाना होगी। प्रदेश में कल कोविड के 452 नए केस मिले, जिनमें 358 कश्मीर संभाग से और 94 जम्मू संभाग से हैं। बर्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार, 3 डोज लगाने होंगे। जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट अथॉरिटी गठित की गई है। सेवानिवृत्त अधिकारी परिमल रॉय को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। रियल एस्टेट अथॉरिटी का काम रियल एस्टेट परियोजनाओं को पंजीकृत करना होगा, साथ ही डेवलपर्स और खरीदारों के बीच विवादों को हल करना होगा। देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2022 में 24 परीक्षार्थियों को 100% मिले हैं। और अब कुछ अन्य समाचार मेरी सहयोगी रोहिणी से। धन्यवाद सुनीता। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कल मचेल यात्रा की तथा व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किश्तवाड़ और रामबन के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। उनके साथ एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह भी थे। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग ने राष्ट्रगान प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतियोगिता के लिए 9000 प्रविष्टियां। शहर में भोले बाबा के जयकारों से दिन भर गूंजते रहे शिवालय। सावन माह के अंतिम सोमवार को जलाभिषेक कर की गई पूजा अर्चना। सरकार ले रही वकीलों के सब्र का इम्तिहान। हाईकोर्ट परिसर में बहुमंजिला इमारत की मांग को लेकर दिन भर रहा कामकाज ठप। बिजली संशोधन बिल से कर्मी खफा। जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर जताया विरोध। शहर में आज पीर मिठा से वजारत रोड तक निकलेगा मुहर्रम का जुलूस। राज्यसभा ने दी नायडू को विदाई। मोदी ने कहा हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, प्रोत्साहित किया।
घर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में 85,000 तिरंगे बांटेगा निगम। गट्टूडोर के 43 बंडल के साथ कार सवार 2 युवकों को दबोचा दोमाना पुलिस ने। हर घर तिरंगा फहराने को सीआरपीएफ जवानों ने भरा जोश। सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर के जवानों अधिकारियों के साथ केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने रैली में भाग लिया। और अब कुछ खेल समाचार। आज के खेल समाचारों का एक बड़ा समाचार जो 2 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार है, वो है राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन कल भारत को 4 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक मिला। समाचार पत्रों ने शीर्षक दिए हैं भारत का स्वर्णिम चौका। राष्ट्रमंडल खेलें बैडमिंटन में 3 और टेबल टेनिस में 1 गोल्ड मेडल। दूसरे समाचार पत्र का शीर्षक है सिंधु, शरत, लक्ष्य व सात्विक चिराग को भी स्वर्ण पदक मिला। इस बार बर्मिंघम में तिरंगे की धूम, पहली बार दिखा ऐसा प्रदर्शन। कुल 61 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। वहीं कल बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ। शरद कमल और निखत जरीन रहे भारत के ध्वजवाहक। वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित होगा राष्ट्रमंडल खेलों का अगला संस्करण। दुबई के शारजा में 27 अगस्त से 11 सितंबर तक होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट के लिए चयन समिति ने 15 सदस्यीय T20 भारतीय टीम घोषित की, जिसमें पूर्व कप्तान विराट कोहली और केएल राहुल को शामिल किया गया है। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पीठ की चोट के कारण टीम से बाहर रखा गया है। चेन्नई के मामल्लापुरम में हो रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ए ने महिला वर्ग के 10वें दौर में कजाकिस्तान को हराया। और अब मौसम। आज जम्मू और कश्मीर में मौसम लगभग साफ रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान था 35.6 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान था 26.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:23 पर होगा और कल यानी बुधवार को सूर्योदय 5:52 पर होगा।